अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बात करेंगे सैफ अली खान की। बॉलीवुड के एक्टर सैफ अली खान के हवाले से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और उस वाकये के अंदर मुलविस जो मुलजिम था वो अब फाइनली पकड़ा गया है। और पकड़े जाने के बाद उसने क्या इंकिशाफात किए हैं, पुलिस जो है वो नई तहकीक और नए इंकिशाफात के साथ बहुत कुछ बता चुकी है। मीडिया को बताएंगे आपको आज की वीडियो में। आपको ये भी बताएंगे कि कुछ सवालात हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं कि असल में मामला क्या है और सैफ अली खान को रिक्शे में पहुंचाने वाले उनके बड़े बेटे थे या फिर 7-8 साल का बच्चा था। 7-8 साल का बच्चा कौन था जो उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, और इस समेत दीगर और बहुत सारी बातों पे बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि जो मुलजिम पकड़ा गया है उसने क्या इंकिशाफ किया है कि सैफ अली खान से पहले उसने किस खान की रैकी की थी और वो वहां पर एक बहुत बड़ी वारदात करने वाला था, लेकिन उसके साथ ही साथ वो वारदात करने में नाकाम रहा और फिर उसने सैफ अली खान को निशाना बनाया। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपकी एक कंफ्यूजन दूर करें कि बहुत सारी बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर कि सैफ अली खान जैसे ही जख्मी हुए उनके घर पर एक नामालूम शख्स जो है वो उनके बेटे के कमरे के रास्ते से दाखिल हुआ, मुलाजमा के साथ 1 करोड़ का मुतालबा किया और पैसे ना मिलने पर जब लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सैफ अली खान बीच में कूद पड़े और सैफ अली खान को हाथ समेत गर्दन समेत रीढ़ की हड्डी के अंदर ही वो चाकू छोड़कर फरार हो गया था। यहाँ पर जनाब आपको बताएंगे कि बातें हो रही थी कि सैफ अली खान को रात को 2:30 बजे के करीब हॉस्पिटल रिक्शे में पहुंचाया गया और रिक्शे में पहुंचाने वाला उनका बड़ा बेटा इब्राहिम था। तो आपको बताएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर बात करें सैफ अली खान की तो सैफ अली खान रिक्शे में किसके साथ गए, रिक्शा ड्राइवर ने खुद इस चीज़ का इंकिशाफ किया है कि जब सैफ अली खान ने मैं उनकी गली में से गुजर रहा था और रिक्शे को रोका तो मैंने देखा कि एक शख्स जो है खून में लथपथ वहां पर पहुंचा और एक 7 से 8 साल की उम्र के बच्चे के साथ वो रिक्शे में बैठा और उसने मुझे कहा कि मुझे लीलावती हॉस्पिटल ले जाओ। मेरा दिल काफ़ी ख़राब हुआ उस शख्स को इतना ज़्यादा ज़ख्मी देखकर, लेकिन मैंने पहचाना नहीं कि ये सैफ अली खान है। जब वो हॉस्पिटल गए और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहा कि मेरा नाम सैफ है, तब मुझे पता चला कि ये सैफ अली खान है। लीलावती हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने के बाद उनकी कामयाब सर्जरी कर ली गई। और आपको बताएंगे कि वो बच्चा जो 7-8 साल का था वो तैमूर था, वो उनका बड़ा बेटा नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। जी हाँ, अगर करीना कपूर की बात करें तो उसमें से सैफ अली खान के 2 बच्चे हैं। एक का नाम जय है जो कि 4 साल के हैं और एक का नाम तैमूर है जो 7 से 8 साल की उम्र के हैं। आपको बताएंगे कि सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला वो शख्स जो था सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया था और पुलिस ने उसको फरार होने से नाकाम बनाते हुए आज गिरफ्तार किया है। और जैसे ही वो गिरफ्तार हुआ उसने उस टाइम भी कोशिश की कि वो वहां से फरार हो जाए, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्त में लिया और उसको ले गए इंक्वायरी के लिए। जब उसको लेकर वहां पहुंचे तो उसने मजीद ऐसे ऐसे इंकिशाफात किए हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया है। जी हाँ, बॉलीवुड में इस वक्त एक तहलका मचा हुआ है। क्यों कि जिसको पकड़ा है, सबसे पहले तो बताऊं कि वो एक मुस्लिम शख्स है और उसका नाम शाहिद है। शाहिद नामी इस शख्स ने सैफ अली खान को क्यों निशाना बनाया? जब उससे ये सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि सैफ अली खान से पहले मैंने एक और खान की पूरी रैकी की थी और मैंने चाहा था कि उनके घर पर इससे बड़ी वारदात डाली जाए। जी हाँ, वो थे शाहरुख खान। शाहरुख खान के घर मन्नत में घुसने की इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन ये उस कोशिश में नाकाम रहे क्योंकि शाहरुख खान के घर पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी। और ये कहते हैं कि सिक्योरिटी को नाकाम बनाते हुए फिर मैंने अगला टारगेट किया सैफ अली खान को। सैफ अली खान में वो कहते हैं इनके घर पर जो कि बांद्रा में एक बिल्डिंग में 11वें फ्लोर पर है, उसमें वो कहते हैं कि मैं गार्ड्स को चकमा देने में कामयाब हो गया और बिल आखिर मैं 12वें जो बिल्डिंग है उसके 12वें फ्लोर पर पहुंच गया। और वहां जाकर जैसे ही मैं जय के कमरे में गया तो मैंने वहां पर देखा कि जो मुलाजिमा थी उसने मुझे रोका, उसने मुझसे मेरी उससे झड़प हुई और बीच में जब सैफ अली खान कूदे हैं तो फिर ये तमाम तर मामला पेश आया। आपको ये भी बताएंगे कि ये नामालूम शख्स जो था पहले, अब इसका नाम शाहिद है, ये शाहिद नामी शख्स जो है ये उनके घर 53 मिनट्स तक रुका है और उसके बाद ये गया एक बैग के साथ था, लेकिन जब ये वापस आया तो इसके हाथ में एक और बैग भी देखा गया जिसमें इसने मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वहां से जल्दी जल्दी में जो समेट सकता था उस बैग में डाला और वो बैग लेकर ये वहां से फरार हो रहा था। क्या हुआ? आखिर पकड़ा गया ना। और आपको बताएंगे मजीद के इस वक्त सैफ अली खान जो हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा क्योंकि उनकी कामयाब सर्जरीज हो चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर ने उनको मुकम्मल तौर पर आराम के लिए कहा है
क्योंकि इस वक्त उनकी हालत जो है वो थोड़ी सी, जाहिर सी बात है कि इतना 2.5 इंचेस का कहते हैं कि उनके जिस्म से वो निकाला गया है, जो कि वो उनके जिस्म में छोड़ गया था। मैं नाम नहीं ले रही, नाम लेना भी नहीं चाहूँगी, आप लोग समझ गए होंगे। और उसके साथ क्योंकि गहरे घाव हैं और गहरे ज़ख्म हैं और उन ज़ख्मों को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब बहुत सारे सवालात यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि अगर उस वक्त करीना कपूर घर पे थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि करीना कपूर घर थी, बच्चे घर थे, तो फिर करीना कपूर सैफ अली खान के हमरा हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? जी, तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि करीना कपूर जो है वो उस वक्त सैफ अली खान के हमरा क्यों नहीं गई। फिर बहुत सारी बातें इनके घर को लेकर ही इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला रही हैं, मीडिया पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं सैफ अली खान को लेकर, इस शख्स को लेकर, करीना को लेकर। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि घर में ही इनकी जो मुलाजमा है उनका ज़रूर कोई इसके साथ ताल्लुक वास्ता है, इसलिए मुलाजमा की भी सख्त किस्म की इंक्वायरी चल रही है। इस तमाम बातों के दौरान करीना कपूर ने कहा है तमाम तर मीडिया को कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें ताकि हम इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकें। क्या कहना चाहेंगे इस शख्स के हवाले से जिसका नाम शाहिद है? आखिर इसने ऐसा सब किया तो क्यों किया होगा? क्या इसमें सैफ अली खान के ही मुलाजिमीन में से कोई मुलाजिम शामिल लगता है आपको या फिर नहीं लगता? जो भी कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।